हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे या पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का ये जीके 2026 टॉप 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। नीचे कमेंट में बताना कितने सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर कनाडा। तो भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड देश से प्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पठार कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं तिब्बती पठार, दक्कन ट्रैप, कोलोराडो पठार या ब्राज़ील पठार। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पठार है वो है दक्कन ट्रैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन किन दो दलों में हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं गरम दल और नरम दल, वाम दल और दक्षिण दल, क्रांतिकारी और उदारवादी, समाजवादी और उदारवादी। तो जो सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वो दो दल थे, गरम दल और नरम दल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसके ऑप्शन हैं 6.4, 7.4, 8.4 या 5.4। तो मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान है 7.4 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह किस देश को मतलब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? इसका ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस या मलेशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश जो है वो है इंडोनेशिया देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की विशेषता क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, पूर्व स्वराज प्रस्ताव या साइमन कमीशन का विरोध। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो विशेषता थी वो थी कांग्रेस और मुसलमान लोगों के बीच समझौता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या नाइट्रोजन। तो जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसके ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन, अंडमान या लक्षद्वीप। तो जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वह है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा और तापीय नदियाँ किस प्रकार के मुहाने बनाती है? इसके ऑप्शन हैं डेल्टा, ज्वारीय मुहाना, एस्ट्यूटरी या लैगून। तो जो नर्मदा और तापी नदियाँ हैं ये एस्ट्यूटरी मुहाने बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? इसके ऑप्शन हैं सतीश धवन, APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई और होमी भाभा। तो जो SLV है उपग्रह प्रक्षेपण यान ये APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में विकसित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं कांगो बेसिन, अमेजन वर्षावन, सुंदरबन या बोर्नियो। तो जो विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो है अमेजन वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? इसके ऑप्शन हैं अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो चौथी बौद्ध संगीति जो है ये कनिष्क के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है? इसके ऑप्शन हैं 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन या 60 दिन। जो मानव शरीर में RBC का जीवन काल होता है ये 120 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस समझौते के बाद हुई? इसके ऑप्शन हैं क्योटो प्रोटोकॉल, माराकेश समझौता, पेरिस समझौता या टोक्यो समझौता। तो जो विश्व व्यापार संगठन जो कि समझौता जो है ये मार्केश समझौता के बाद हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य
कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो जो सबसे बड़ा तटीय राज्य है वो है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं टाइटन, गैनीमेड, यूरोपा या कैलिस्टो। तो जो सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है वो है गैनीमेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसके ऑप्शंस हैं 1940, 1942, 1935 या 1945। जो क्रिप्स मिशन है ये भारत 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो जो मानव हृदय में है वो 4 कक्ष, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं सुंदरवन, नीलगिरी, नंदा देवी या मानस। तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, भारत, ब्राजील या इंडोनेशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है ये भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, जम्मू और कश्मीर, असम या फिर नागालैंड। तो संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सबसे कठोर धातु सामान्यतः माने जाने वाली कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं टंगस्टन, सोना, चांदी या एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? इसके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो होम रूल आंदोलन था ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं 1000 किलोमीटर पर घंटा, 1670 किलोमीटर पर घंटा, 1500 किलोमीटर पर घंटा या फिर 1200 किलोमीटर पर घंटा। तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो है 1670 किलोमीटर पर घंटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के जीके 2026 के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तुम नीचे कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारे 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे ताकि वो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।